नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानहानि क्या होता है, इसके प्रकार तथा मानहानि के अपराध में दोषी पाने में सजा का प्रावधान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानहानि क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो मानहानि वह प्रभाव है जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर आधारहीन आरोप आलोचना और उसके बारे में गलत धारणा बिना किसी पुख्ता सबूत के समाज में पेश किया जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति की छवि पर समाज में बुरा असर पड़ता है। उसकी छवि समाज में धूमिल होती है। तब प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में अपने खिलाफ हो रहे दुष्ट प्रचार और अपनी छवि को हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए केस फाइल करता है। तब हम उसे मानहानि कहते हैं। किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले असत कथन मानहानि कहलाता है। अधिकांश न्याय प्रणालियों में मानहानि के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है, ताकि लोग विभिन्न प्रकार के मानहानियां तथा आधारहीन आलोचना अच्छी तरह सोच विचार कर ही करें। मानहानि आईपीसी एक्ट 499-500 के प्रकार। अक्सर हम मानहानि के बारे में सुनते रहते हैं। बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उनके वही शब्द उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। समाज में मानहानि को दो प्रकार में बांटा गया है। मानहानि के प्रकार। मानहानि दो प्रकार से हो सकती है, लिखित एवं मौखिक। मौखिक में किसी सार्वजनिक स्थान पर जब कोई व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तब इसे मौखिक मानहानि कहते हैं। इसी तरह जब कोई लिखित या चित्रण करके किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो उसे लिखित मानहानि कहते हैं। ऐसे तथ्य जो मानहानि आईपीसी एक्ट 499-500 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी आधार के मानहानि का केस कर सकता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि आईपीसी एक्ट 499-500 का केस दायर करने के लिए उसके पास सबूत भी होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर मानहानि आईपीसी एक्ट 499-500 का झूठा मुकदमा दायर करता है तो उसके खिलाफ भी हमारे संविधान में सजा का प्रावधान किया गया है। मानहानि आईपीसी एक्ट 499-500 में सजा का प्रावधान। भारतीय संविधान में मानहानि जैसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए भारतीय कानून में 2 धाराएं हैं जो इसके लिए बनाई गई है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के अनुसार सेक्शन 499 सेक्शन 500 के अनुसार मानहानि के अपराध में दोषी पाए जाने वाले अपराधी दंडित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 499 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले अपराधी को भारतीय न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। मानहानि के केस में प्रयोग की जाने वाली सेक्शन और उनके अनुसार अपराधियों को दंड प्रदान करने की सेक्शन कुछ इस प्रकार है। आईपीसी सेक्शन 500 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे सेक्शन 500 के तहत 2 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को कैद की सजा और जुर्माना दोनों भी दी जा सकती है। आईपीसी सेक्शन 501 इस सेक्शन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करता है तो उसे सेक्शन 501 के तहत 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना द्वारा दंडित किया जाता है या फिर जुर्माना और सजा दोनों दी जाती है। आईपीसी सेक्शन 502 सेक्शन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी को आर्थिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करता है तो उसे सेक्शन 502 के तहत 2 साल कैद की सजा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों दंड प्रदान किए जाते हैं। आईपीसी सेक्शन 505 इस सेक्शन के अंतर्गत किसी खबर रिपोर्ट की इस तरह से पेश करना जिससे भारतीय जल स्थल वायु सेना का कोई भी सैनिक और अधिकारी विद्रोह या बगावत करने के लिए तैयार हो जाए
इसके साथ ही कोई भी ऐसी भ्रामक जानकारी जिससे समाज या समुदाय में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाए और लोग सरकार के खिलाफ हो जाए, इस दौरान आरोपित व्यक्ति के सेक्शन 505 अंतर्गत 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है।